हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर विष्णु भगवान की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आपसे अनुरोध है कि कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाली हर व्रत कथाएं सुनने को मिलती रहें। तो आइए आरंभ करते हैं अपरा एकादशी की व्रत कथा। ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी। जय श्री कृष्णा दोस्तों। जब पाप और अधर्म चारों ओर फैल गया था, तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और केवल 3 पगों में ही संपूर्ण संसार को माप लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपरा एकादशी का व्रत इसी वामन अवतार से जुड़ा हुआ है। यह एकादशी केवल उपवास नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, मोक्ष और भगवान की कृपा प्राप्त करने का दिव्य साधन है। जो भी भक्त सच्चे मन से इस दिन व्रत करता है, वह अपने जीवन के पापों से मुक्त हो जाता है और उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। आज की इस कथा में हम जानेंगे भगवान की अद्भुत लीला और अपरा एकादशी की चमत्कारी महिमा। तो आइए श्रद्धा और आस्था के साथ इस पावन कथा को सुने और भगवान विष्णु की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करें। जय श्री कृष्णा दोस्तों। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा कर मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा 2 नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौदान से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाएं, वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य नरक में पड़ते हैं। मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। बोलो जय श्री हरि विष्णु। वेदों और पुराणों में वर्णित
व्रतों की महिमा अनंत है। एकादशी व्रत इसमें सर्वोपरि माना गया है, क्योंकि यह सीधे सीधे भगवान विष्णु को समर्पित है और आत्मा की शुद्धि के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। 23 मई शुक्रवार के दिन ही अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की इस अपरा एकादशी का महत्व पुराणों में विस्तार से बताया गया है। इस व्रत में भगवान त्रिविक्रम विष्णु जी के वामन रूप की पूजा की जाती है। यदि आप श्रद्धा से अपरा एकादशी का व्रत करें तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से जो पुण्य प्राप्त होता है वह अन्य कई तीर्थों और व्रतों से भी अधिक होता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान, पाप रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान है और पाप रूपी ईंधन को जलाने वाली अग्नि के समान है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह इस व्रत को अवश्य करे और अपने जीवन को पवित्र बनाए। भक्तों, आज हम आपको भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा का भी श्रवण कराएंगे। अतः आपसे निवेदन है कि आप सभी कथाओं को अंत तक अवश्य सुने। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, मैं तुम्हें इस व्रत से संबंधित एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। वह सत्यवादी, प्रजापालक और धार्मिक स्वभाव का था, लेकिन उसका छोटा भाई वज्रध्वज क्रूर, अधर्मी और अत्यंत ईर्ष्यालु था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष करता था और एक दिन उसने छल पूर्वक उसकी हत्या कर दी। राजा महिध्वज के शव को एक घने जंगल में एक पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया गया। उस अकाल मृत्यु के कारण राजा की आत्मा प्रेत योनि में चली गई और वह पीपल वृक्ष पर वास करने लगी। वहां से वह राहगीरों को डराने और उत्पात मचाने लगी। वर्षों तक यही स्थिति बनी रही, जब तक कि एक दिन महान तपस्वी ऋषि धौम्य उस वन में से गुजरे। उन्होंने अपने तपोबल से उस प्रेत की पीड़ा और उसका अतीत जान लिया। वह जान गए कि यह आत्मा राजा महिध्वज की है, जो अपने छोटे भाई के पाप का शिकार हुई है। ऋषि धौम्य ने उस आत्मा से संवाद किया और उसे सांत्वना दी। उन्होंने उसे परलोक विद्या का उपदेश दिया और कहा, हे आत्मा, तू इस योनि से तभी मुक्त हो सकता है जब किसी पुण्य आत्मा का व्रत फल तुझे अर्पित किया जाए। तब उस करुणामय ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत किया और उसका समस्त पुण्य राजा को अर्पित कर दिया। जैसे ही व्रत का पुण्य राजा को प्राप्त हुआ, दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और वह प्रेत योनि से मुक्त हो गया। उसने दिव्य देह धारण की और स्वर्ण निर्मित पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। जाते जाते उसने ऋषि को धन्यवाद दिया और कहा, हे मुनिवर, आपने मुझे अधोगति से बचाया है। मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, इस व्रत को जो श्रद्धा से करता है या इसकी कथा को भावपूर्वक सुनता या पढ़ता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। अपरा एकादशी के पश्चात ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में अगली एकादशी आती है, जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी भी अत्यंत पुण्यदायिनी मानी जाती है, परंतु अपरा एकादशी अपने आप में समस्त पापों के नाश की कुंजी है। इस कथा को पढ़ने और श्रवण करने मात्र से व्यक्ति को अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। जो श्रद्धा, संयम और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है, वह न केवल इस जन्म में बल्कि अगले जन्मों तक भी उत्तम फल का भागी बनता है।
ओम श्री वैष्णवो नमः। अपरा एकादशी का पारण समय 23 मई के दिन अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इस चलते अगले दिन 24 मई शनिवार को अपरा एकादशी का पारण किया जाएगा। इस व्रत शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजकर 1 मिनट से सुबह 8 बजकर 39 मिनट के बीच है। अपरा एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, अब हम श्रवण करेंगे भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा। वामन अवतार भगवान विष्णु का 5वां अवतार है जो त्रेता युग में हुआ था। इस अवतार में भगवान विष्णु ने एक बौने ब्राह्मण वामन का रूप धारण किया था। यह अवतार असुर राज बलि के अहंकार को समाप्त करने और तीनों लोकों में धर्म की स्थापना के उद्देश्य से हुआ था। दैत्यों के राजा बलि प्रहलाद के पौत्र और विरोचन के पुत्र थे। वे अत्यंत बलशाली विद्वान और विष्णु भक्त थे। उन्होंने कठिन तपस्या और यज्ञों के माध्यम से देवलोक पर विजय प्राप्त कर ली थी। देवराज इंद्र सहित अन्य देवता पराजित होकर स्वर्ग से निष्कासित हो गए। असुर राज बलि की प्रसिद्धि और शक्ति निरंतर बढ़ रही थी। बलि ने महर्षि भृगु के वंशज शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया और उनके निर्देशन में एक विशाल अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के माध्यम से बलि तीनों लोकों पर अधिकार करना चाहता था। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु के पास गए और असुर राज बलि के अत्याचार से रक्षा की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया कि वे स्वयं वामन रूप में अवतार लेंगे और बलि का गर्भ चूर करेंगे। भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से वामन रूप में अवतार लिया। वे एक छोटे बौने ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए जिनके शरीर से तेजोमय प्रकाश फैल रहा था। उनके हाथ में छत्र कमंडल और यज्ञोपवीत था। वामन भगवान बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। बलि ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें दान देने का वचन दिया। वामन भगवान ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे राजन, मुझे बस 3 पग भूमि दान में दीजिए जिसमें मैं अपने चरण रख सकूं। बलि ने यह देखकर कि वामन केवल 3 पग भूमि मांग रहे हैं, हंसते हुए तुरंत वचन दे दिया। मगर गुरु शुक्राचार्य ने बलि को चेताया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, स्वयं भगवान विष्णु है। मगर बलि ने अपने वचन का पालन करने का निर्णय लिया। जैसे ही बलि ने दान का वचन दिया, वामन भगवान का आकार बढ़ने लगा। वे विशाल रूप धारण कर त्रिविक्रम बन गए। उन्होंने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी को माप लिया, दूसरे पग में आकाश को। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा। भगवान ने बलि से पूछा, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि ने विनम्रता से अपना सर झुका दिया और कहा, भगवान, तीसरा पग मेरे सर पर रखिए। भगवान ने तीसरा पग बलि के सर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया। किंतु उसके दान और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे वरदान दिया कि वह पाताल लोक का राजा रहेगा और प्रत्येक युग में एक दिन के लिए धरती पर शासन करेगा, जिसे हम बलिप्रदा कहते हैं। वामन अवतार हमें यह सिखाता है कि अहंकार कितना भी बड़ा क्यों न हो, धर्म और विनम्रता के आगे झुकना पड़ता है। भगवान विष्णु ने बलि की परीक्षा ली, लेकिन उसकी दानशीलता और भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अमरता का आशीर्वाद दिया। यह व्रत बहुत ही पुण्यमय है। तो
तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, श्री तुलसी माता की जय हो, शालिग्राम भगवान की जय हो। तो भक्तों, आइए अब आप सभी को मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कथा को भी सुनते हैं। एक बार देव ऋषि नारद जी बैकुंठ लोक को गए। वहां उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, अब धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा है। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि कहने लगे, ऐसा नहीं है देव ऋषि, जो भी हो रहा है सब नियति के कारण हो रहा है। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु, मैं तो देख कर आ रहा हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन भला करने वाले और धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। उन्हें दुख भोगने पड़ रहे हैं। भगवान ने कहा, देव ऋषि, कोई ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हें यह लग रहा हो। नारद जी कहने लगे, प्रभु, अभी अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहां पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। थोड़ी ही देर के बाद मैंने देखा कि एक चोर उधर से गुजर रहा था। दलदल में फंसी हुई गाय को देखकर वह रुका तक नहीं, बल्कि उस गाय पर पैर रखकर वह दलदल से भरा हुआ गड्ढा लांघकर आगे निकल गया। आगे गया तो उस चोर को सोने की मोहरों से भरी हुई एक थैली मिली। थोड़ी ही देर बाद वहां पर एक साधु महाराज आए। उन्होंने उस गाय को दलदल में फंसा देखा तो गाय को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की और पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस गाय को निकाल लिया। गाय को बाहर निकालने के प्रयास में वह साधु महाराज खुद दलदल से लथपथ हो गए थे। जब वह साधु महाराज आगे बढ़े तो एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट लग गई। प्रभु, अब आप ही बताइए, यह कौन सा न्याय है। नारद जी की पूरी बात सुन लेने के बाद श्री हरि बोले, देव ऋषि, यह सही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरे ही मिल पाई। वहीं उन साधु महाराज को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उनके भाग्य में उस समय मृत्यु लिखी हुई थी। लेकिन एक गाय को बचाने के कारण और उस दलदल से बाहर निकालने के कारण उनके पुण्य बहुत अधिक बढ़ गए और उनकी मृत्यु बस एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है देव ऋषि, इसीलिए अच्छे कर्म करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री हरि की बात सुनकर देव ऋषि नारद मुस्कुराते हुए और प्रभु को प्रणाम करते हुए नारायण नारायण कहकर प्रभु की रचाई हुई सृष्टि की अन्य लीलाएं देखने के लिए चल पड़े। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।